ये माया है, ये झूठ है, ये झूठ है। माया जप तप माया जोग, और यही बात है सहज होने में। सहजता सब मार्गों से आगे की बात है। वहाँ कोई मार्ग नहीं चाहिए होता है। वहाँ जहाँ तुम बैठे हो वहीं मुक्त हो। वहाँ मुक्ति मंजिल नहीं है, सत्य है। मुक्ति भविष्य नहीं है, वर्तमान है। ये सहजता होती है, संत कबीर जैसों की सहजता। उनको बहुत जोर जबरदस्ती उपाय तरीका तरकीब नहीं निकालना पड़ता। जहाँ बैठे हैं वहीं मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि सारे बंधन बड़े से बड़ा झूठ है। कैसे हैं बंधन बड़े से बड़ा झूठ? मैं था बेचारा, लोगों ने आकर के मुझे बांध दिया। नहीं, तुम बेचारे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। अगर आप किसी को पाएं कि वो कमजोर है तो बस एक ही बात है, उसने सहारे पकड़े हैं। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम कमजोर हो इसलिए नहीं तुमने सहारे पकड़े हैं, तुमने सहारे पकड़े हैं इसलिए तुम कमजोर हो। किसी भी व्यक्ति को आप अगर जीवन में कमजोर पाएं तो ढूंढ लीजिएगा उसके आसपास सहारे जरूर हैं। सहारे हैं इसीलिए वो कमजोर है। कमजोरी नहीं छोड़ी जाती, फिर सहारे छोड़े जाते हैं। आपका तर्क है कि जब कमजोरी चली जाएगी तो सहारे छोड़ दूंगा। बड़ा मायावी तर्क है। असली बात यह है कि जब सहारे छोड़ दोगे तो पाओगे कमजोरी थी ही नहीं। कौन सी यात्रा, कौन सी मंजिल? सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सत्य ऐसी कौन सी चीज हो गई जो कहीं आगे जाकर मिलेगी, भविष्य में मिलेगी, किसी यात्रा के अंत में मिलेगी? वो तो अभी है। पर तुम उसको भविष्य की ओर स्थगित कर देते हो ताकि वर्तमान में अहंकार की जान बची रह सके। तुम कहते हो अभी तो मैं साधक हूं, बस साधना जारी है, एक दिन साध्य तक पहुंचूंगा। ये तुम्हारा बड़ा चतुर प्रयास है कि किसी तरह से साध्य को स्थगित कर दिया जाए, विलंबित कर दिया जाए, आगे भेज दिया जाए। वहां कैसे मिलेगा? अभी तो है। पर तुम कहते हो नहीं, मुक्ति अभी कैसे होगी? अभी तो मैं बंधन में हूं। बंधन में हो नहीं, तुमने बंधन पकड़ रखे हैं। तुमने बंधन पकड़ रखे हैं। अहंकार वो नहीं जो बंधन में है, अहंकार वो जिसने बंधन पकड़ रखे हैं। घिनौना है। खुद बंधन पकड़ता है और उसके बाद शोर मचाता है कि देखो देखो मुझे बांध लिया गया। खुद सहारे पकड़ता है और फिर शोर मचाता है कि देखो देखो मैं कमजोर हूं। स्थूल जगत की उपमाएं देता है। कहता है देखो वो बेचारा कमजोर था तभी तो बैसाखियों पर चल रहा था। स्थूल जगत में ऐसा ही होता है ना, जो तथ्यों का जगत है वहां ऐसा ही होता है। कमजोर है टांगों से, वो बैसाखियों पर चल रहा है। पर अहंकार
भीतरी जगत में भी बाहरी जगत के इसी उदाहरण का प्रयोग करना चाहता हूँ। कहता है देखो मैं भी बैसाखियों पर चल रहा हूं, इससे साबित होता है कि मैं कमजोर हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, कमजोर नहीं हो। तुम बैसाखियों पर चल रहे हो ताकि तुम कमजोर रह सको। बाहरी जगत में जो कमजोर होता है वो बैसाखियों पर चलता है, तो वहां पहले क्या आती है? कमजोरी। कमजोरी थी तो इसलिए बैसाखियां लेनी पड़ी। भीतरी जगत में बात बिल्कुल उल्टी होती है। तुमने बैसाखियां पकड़ रखी हैं इसलिए कमजोर हो, जिस क्षण बैसाखियां छोड़ दोगे तुम पाओगे कमजोर हो ही नहीं। ये माया है। तुम्हारी सारी बैसाखियां माया है, तुम्हारी सारी चतुराइयां माया है, तुम्हारी सारी विधियां माया है, तुम्हारे सारे सहारे माया है। तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम छोटे से क्षुद्र लाचार पंगु असहाय बने बैठे हो, ये बड़ी गर्हित चाल है तुम्हारी, तुम्हारे ही खिलाफ। फिर कह रहा हूं, जहां किसी को पाइएगा कि वो कह रहा है अभी मैं क्या करूं, मैं तो कमजोर हूं। कमजोरियां नहीं होती, सुविधापूर्ण सहारे होते हैं। जिसको इन सहारों की लत लगने लगी तो कैसे जायज ठहराए सहारों को? बोलो बोलो। मैं तो कमजोर हूं। झुन्नू स्कूल जाता था, पैदल पैदल चला जाता था, पैदल पैदल चला जाता था। अब ये मैं स्थूल जगत से फिर से उदाहरण ले रहा हूं, समझने काम आएगा। घर में माँ थी ममतामयी। अरे अरे बेचारा झुन्नू अपने पांव स्कूल जाना पड़ता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है। अरे मेरा कमल सा कुंवर दोपहर में लौटता है, कुम्हला जाता है। तो उसको ले जा करके बस में बैठा दी। स्कूल की बस की सुविधा उपलब्ध थी पर कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि झुन्नू मजे में पैदल ही स्कूल चला जाता था और आ भी जाता था। कोई खास झंझट की बात नहीं थी। पर ममता उसको ले जाकर के बस में बैठा दी। अब बस में माहौल दूसरा है। बढ़िया नरम सीट मिली हुई है, एसी चल रहा है, और झुन्नू 14-16 साल के हो रहे हैं। वहां 5-7 लड़कियां भी हैं बस में, रूप रंग से आकर्षक। महीना भर झुन्नू बस में बैठ करके स्कूल जाते रहे। अब महीने के बाद झुन्नू के पिताजी ने कहा कि काहे के लिए, हो गया महीने भर, गर्मी तब बहुत थी तो इसको भेज दिया, अब तो मौसम भी बेहतर हो रहा है, ये रहा स्कूल पैदल चला जाता है, बस छुड़वा दो। बस छुड़वा दी, बस छुड़वा दी। महीने भर झुन्नू पैदल गए थे, बस में गए थे। एक तारीख को कहा गया पैदल चले जाओ। झुन्नू के सचमुच घुटने में जबरदस्त दर्द हो रहा है, तगड़ा दर्द हो रहा है झुन्नू के घुटने में। और फिर भी पिता ने कहा निकल, बड़ा घुटना बता रहा है। तो निकले तो थोड़ी दूर गए और धूप में चक्कर खा के गिर गए।
जबकि पहले और कड़कती धूप में चले जाया करते थे, अब तो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है, धूप में चक्कर खाकर गिर गए। पर्याप्त प्रमाण सामने आ गए कि झुन्नू मजबूर है, कमजोर है, बस मिल गई, बस मिल गई। और ये तो बाहरी जगत की बात थी। बाहरी जगत से मैं जब भी कोई उदाहरण दूंगा तो उसकी सीमाएं होंगी। हो सकता है स्कूल 10 किलोमीटर दूर हो, तब तो नहीं कह सकते कि पैदल चले जाओ रोज। 1-2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर समझ में आता है, पैदल चला जाता, उससे ज्यादा तो होगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर बाहरी जगत में भी समझना, झुन्नू के घुटने में सचमुच दर्द हुआ, और झुन्नू धूप में, जो कि धूप है भी नहीं, सुबह सुबह जा रहे हैं 7:30 बजे, मौसम भी बदल चुका है, 7:30-8 बजे कौन सी धूप होती है, उसमें ही वो चक्कर खाकर गिर भी पड़े, सचमुच गिर पड़े। डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने पूछा कोई बस तो नहीं है। डॉक्टर ने ये नहीं पूछा कि मर्ज क्या है, डॉक्टर ने पूछा बस कहाँ है। जो पैदल चलने में कमजोरी बता रहा है, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बस मौजूद होगी, नहीं तो कमजोरी नहीं होती। ये माया है। तुम्हारी एक एक कमजोरी बस इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई गंदा सहारा उपलब्ध है। कोई नहीं छोड़ सकता कमजोरी। भीतरी कमजोरी एकदम त्यागी नहीं जा सकती, बस सहारे त्यागे जा सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन तुमने अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है कि ये सहारा मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं जीऊंगा कैसे। शुरू शुरू में ये तुम्हारी चालाकी थी, बाद में तुम भूल गए कि तुमने खुद ये चालाकी अपने साथ खेली थी। अब तुम्हें वाकई लगने लगा है कि तुम आश्रित हो, किसी सहारे के बिना जी नहीं पाओगे। जहां कहीं भी पाना कि कमजोर हो, कमजोरी मत ढूंढना, फिर कह रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं, जहां कहीं भी पाना कि कमजोर हो, कमजोरी मत ढूंढना, देखना कि सहारे कहां मौजूद हैं। मत हटाओ कमजोरियां अपनी, अपने सहारे हटा दो। कमजोरियां तो ऐसे ही झूठ है, माया है, कमजोरी कोई होती ही नहीं है। कमजोरी किसको होगी? अहंकार को। अहंकार खुद झूठ है, मिथ्या है। अहंकार ही नहीं है तो कमजोर कैसे हो जाएगा? कमजोर तुम हो ही नहीं। अहंकार कमजोर है, लिखो झूठा वक्तव्य, काटो, अब नीचे लिखो, सहारे अहंकार को जन्म देते हैं। सहारा नहीं तो अहंकार ही नहीं, अहंकार ही नहीं। ये नहीं कि सहारा नहीं तो कमजोरी नहीं, हम और आगे जाकर कह रहे हैं सहारा नहीं तो अहंता ही नहीं। मुक्त, जिसके पास कोई सहारा नहीं है वो मुक्त। जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसे कोई कमजोरी नहीं हो सकती। भीतरी दुनिया की बात कर रहे हैं। बाहर ठीक है, किसी की टांग कट गई है तो वो सहारा ले लेगा बैसाखी का, समझ में आता है। बाहर के सहारे फिर भी हो सकता है कि वैध हो, भीतरी सहारा कभी भी वैध नहीं हो सकता। जो भीतरी सहारा है वही अहंकार का जन्मदाता है।